दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समस्या और असफलता सिर्फ आपके जीवन में है तो हो सकता है आप गलत हो, क्योंकि अब इस कहानियों के सफ़र में मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो कई बार असफल हुए लेकिन उनके प्रयासों ने मानो दुनिया जीत ली। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है कुंवर सचदेव की। उनका सफ़र पेन बेचने से लेकर सुकैम कंपनी तक का है, और जो मैंने कहानी का शीर्षक रखा है वो रखा है 10,000 रुपये से 10,000 करोड़ तक का सफ़र। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। मेरे पिता रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते हैं। अपनी सरकारी नौकरी के अलावा भी मेरे पिता ने कई बिजनेस किए, कभी तो किराने की दुकान तो कभी टेलरिंग की। वे किसी को भी अपना पार्टनर बना लेते थे, लेकिन काम जब एक बार जम जाता तो फिर पार्टनर के बीच में वही समस्या शुरू। इसी वजह से मेरे पिता को कभी आर्थिक रूप से सफलता नहीं मिल पाई, और इसी वजह से हम मिडिल क्लास से भी नीचे आते थे। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर हमें हमारे जन्मदिन पर नया जूता और शर्ट मिल जाता तो मानो उस दिन तो दिवाली का एहसास होता। मैं जब छठी क्लास में आया तो हालात और मुश्किल हो गए। मुझे दिल्ली के हंसराज स्कूल से निकालकर एक सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। दोस्तों, एक छोटे बच्चे के दिमाग पर इसका क्या असर होता है शायद आप अंदाज़ा ना लगा पाए। वैसे मुझे पढ़ाई में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ना कोई परिवार की तरफ से दबाव था और ना ही कोई ऐसा टीचर मिला जो मेरा उत्साहवर्धक बढ़ा सके। लेकिन मेरे पिता से खूब मेहनत करना सीखा। वे कभी खाली नहीं बैठते थे, और वही आदत हम भाइयों में आई। मैं कभी कभी सुबह सुबह उठकर पिताजी के साथ किराने पे उनकी मदद करने चल जाता, तो फिर कभी बड़े भाई के साथ साइकिल पर पेन बेचना। जब 12वीं कक्षा हुई तो मैंने हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया, और ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा। जहाँ बात करें कॉलेज की तो वहाँ सब अंग्रेजी में बात करते थे, और मैं जिस स्कूल से आया वहाँ सब हिंदी में। फिर किसी ने कहा, अरे भैया अंग्रेजी की नॉवेल पढ़ो तो अंग्रेजी सुधर जाती है। फिर क्या था, एक नॉवेल उठाई, आयरन रेड की द फाउंटेन हेड। पहले एक हफ्ते तो मैंने बस किताब को देखता रहा, लेकिन जैसे पढ़ना शुरू किया तो पहले साल में 30 अंग्रेजी के नॉवेल पढ़ लिए। फिर मैं जैसे जैसे पास हुआ, क्योंकि मैं फेल नहीं होना चाहता था, और जिंदगी में मेरा मुख्य लक्ष्य बिजनेस करना था, पढ़ना नहीं। मैं अक्सर सोचा करता था कि आखिर उन थ्योरम्स का क्या फ़ायदा जो ज़िंदगी के अहम पार्ट ना सिखाए। लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे लीडरशिप करनी है, ये तो सब आप क्लासरूम के बाहर ही सीखते हैं ना। कॉलेज के बाद मैंने अपने बड़े भाई के साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन उनके ख्याल और मेरे ख्याल कभी नहीं मिलते। वे जो हासिल कर चुके थे वो उसे पकड़े रहना चाहते थे, और मैं जिंदगी में कुछ नया करना चाहता था। आखिर 2.5 साल बाद ये एहसास हुआ कि मैं अपने भाई के साथ ये कलम और पेन बेचने वाला काम और नहीं करूँगा। फिर कुछ दिन घर पे ही बैठा रहा, और घर पे बैठने के कारण घर वालों से काफी तनाव हुआ, जिससे मैं बिल्कुल अकेला सा होने लगा। मानो ये अकेलापन खाने सा लगा था। कॉलेज समय में मुझे मेरी जूनियर गीता से प्रेम हो गया था, और इस समय गीता के परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगे। तो मैंने और गीता ने भागकर शादी कर ली। शादी दोस्तों के सामने संपन्न हुई। अपनी छोटी सी बचत से घर के लिए थोड़ा सामान खरीद लिया, लेकिन बिना नौकरी के गृहस्थी कहाँ चलती है। आखिरकार नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी बिजनेस करने का वो कीड़ा मेरे दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कभी लगता कि वकील बन जाता हूँ। फिर पत्नी गीता का थोड़ा साथ मिला, और नौकरी छोड़ने में काफ़ी मेहनत लगी। फिर से
नौकरी छोड़ी और व्यापार करने निकल गया। जेब में जब ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ कर गुजरने की चाह भरपूर थी। आखिरकार मैंने केबल का बिजनेस शुरू कर ही दिया, जिसमें मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कुछ कर लूँगा। साल था 1990 का। उन दिनों केबल टीवी का मतलब MA मतलब मास्टर एंटीना सिस्टम होता था। दूरदर्शन के 2 चैनल होते थे जो VCR के जरिए ट्रांसमिट होते थे। अब मेरा काम बहुमंजिला इमारतों में जाके उनके सेक्रेटरी से मिलना और उन्हें सिस्टम लगाने के लिए राजी करना। 4 से 5 ऑर्डर भी मिले, लेकिन उनमें से एक क्लाइंट होटल का था। उसने मुझे पैसे वापस करने के लिए कहा, क्योंकि शायद उसे मेरा काम पसंद नहीं आया। मैंने कहा, ये मेरी बाइक की चाबी रख लीजिए या उसे बेचकर अपने पैसे ले लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैंने मेरे जितने पैसे थे उसको बिजनेस को बढ़ाने में लगा दिए थे। वैसे यह दौर मेरी ज़िंदगी में मील का पत्थर सा साबित हुआ। फिर क्या, फिर मैंने मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर वगैरह लगाना सीख लिया। 1992 में केबल टीवी की दुनिया में एक और बड़ी क्रांति और इंस्टॉलेशन बिजनेस में फिर मैंने कुछ नया करने का फैसला कर लिया, अपना सिस्टम बनाने का फैसला। वैसे मुझे मैन्युफैक्चरिंग में कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन मैंने एक यूनिट खोला और वहाँ मैं दिन रात काम करने लगा। मैं अभी भी महसूस कर पा रहा हूँ कि उस समय ज़िंदगी किस रफ्तार से चल पड़ी थी। मेरी मेहनत रंग ला रही थी और बिजनेस चल पड़ा था। जहाँ एक समय था कि मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, वहीं अब पैसे आने लग गए थे। लेकिन जो भी पैसा था वो बिजनेस में लगा देता, जिससे अभी तक मैं अपना घर नहीं बना पाया। लेकिन मैं भी रुकने वाला कहाँ था। उस समय मेरे घर पे एक इन्वर्टर था जो अक्सर खराब हो जाता। मैकेनिक आता, सही करके जाता, फिर खराब हो जाता। तो एक दिन मैं मैकेनिक के पास बैठ ही गया और इन्वर्टर के भीतर देखा तो समझ आया कि ये जो लोग सब स्टैंडर्ड PCB लगा रहे थे। टीवी केबल इंडस्ट्री में मिले कुछ अनुभव से मैं थोड़ा बहुत PCB के बारे में जानने लग गया था। फिर मैं कुछ अच्छी क्वालिटी के इन्वर्टर को घर खरीद लाया। फिर अपनी फैक्ट्री में जो वर्कर थे उनको PCB का इस्तेमाल करके कुछ नए इन्वर्टर बनाने को कहा। बैंक से लोन भी लेना पड़ा। आखिरकार अपना इन्वर्टर लॉन्च कर ही दिया, लेकिन यह कोई मार्केट में कोई तहलका नहीं मचा पाया। पहले साल सिर्फ हमने 100 इन्वर्टर ही बनाए। बड़ी कंपनियों ने भी धमकी दी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा रहा, अपने तरीके से काम करता रहा। इसका मुझे काफ़ी खामियाजा भुगतना भी पड़ा। आखिरकार 1 साल की मुश्किलों के बाद हमारी टीम ने एक छोटे सर्किट के साथ एक इन्वर्टर बनाने में कामयाब हो गए, जिसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी और इसका नाम दिया सुकैम इन्वर्टर। अब ये मार्केट में तहलका मचा गया। दोस्तों, 10,000 से शुरू की जो कंपनी आज 10,000 करोड़ कंपनी की बन चुकी है। काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। कुंवर सचदेव की अपने कुछ लफ्ज़ हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि फैसले कभी सही या गलत नहीं होते हैं, उसके नतीजे सकारात्मक या नकारात्मक होते हैं। लेकिन आप हमेशा किनारे पर बैठकर पक्ष विपक्ष के बारे में नहीं सोचते रह सकते। आपको फैसले तो लेने ही हैं। यही हर उद्यमी का खास गुण है। गलतियाँ ज़िंदगी में होती हैं, मैंने भी गलतियाँ की हैं और उनसे सीखा भी है। कुछ लोग आपके साथ हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं होते। आपको अपने जुनून और अपने रुचि के ज़रिए आगे बढ़ना है। बस दोस्तों, इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद। मेरा नाम नवीन पंचाल, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा।